हंगामा खड़ा कर दिया था। मीटिंग में तो सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रशिया की आलोचना की, लेकिन मीटिंग के बाद जो एक जॉइंट कम्युनिके यानी जो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की जानी थी उसके ऊपर भी सभी वेस्टर्न देश अड़ गए थे और ये जिद करने लगे कि जब तक जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन वॉर को मेंशन नहीं किया जाएगा, जब तक रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी देश उसको साइन नहीं करेगा। इसी वजह से भारत को G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बिना जॉइंट कम्युनिके के ही खत्म करनी पड़ी थी। अब सेम चीज G20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी हो रही है। भारत बात करना चाह रहा था डेवलपमेंट, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्रूड ऑयल के बारे में, लेकिन अमेरिका ब्लॉक के फॉरेन मिनिस्टर्स रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर ही अटक गए थे। अब जब G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बोलने की बारी आई, उस दौरान उन्होंने वेस्टर्न देशों के इस रवैये को लेकर भारत से माफी मांगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अपनी बारी आने पर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेस्टर्न देशों ने G20 के एजेंडा को तमाशा बनाकर रख दिया है। वेस्टर्न देशों के डेलीगेशन के इस अनुचित रवैये के लिए G20 के प्रेसिडेंट इंडिया और ग्लोबल साउथ के जो मेरे यहाँ पर साथी हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस मीटिंग में डेवलपमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन ये सभी देश अपना अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं और G20 के इस मंच का उचित तरीके से यूज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भारत चाहता था कि विकास के ऊपर बात हो। वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन के मुद्दों को इस बैठक में हावी कर दिया है। मैं वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत से माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बात एकदम सच है। रशिया के विदेश मंत्री भारत आए थे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जो ये मेजर नाटो कंट्रीज हैं, इनके पास रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठकर फेस टू फेस बातचीत और नेगोशिएशंस करने का एक बहुत ही अच्छा मौका था। बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए भारत ने बहुत ही एक अच्छा मंच सजाकर रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जो ये बाकी वेस्टर्न देश हैं, ये शायद चाहते ही नहीं है कि यूक्रेन युद्ध का मसला जल्द से जल्द सुलझे, युद्ध रुके और शांति कायम हो। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन युद्ध किसकी वजह से लंबा खिंच रहा है? अमेरिका की वजह से, यूक्रेन की वजह से या फिर रशिया की वजह से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सारी स्ट्रिंग्स अमेरिका खींच रहा है।